हमारे दिल्ली सरकार से संबद्ध अन्य संस्थानों से, NSUT से VC साहब और अलग अलग संस्थानों से संबद्ध फैकल्टीज़, डिग्निटरीज़ यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबकी उपस्थिति में आज हमारे सभी स्टूडेंट्स को, अंडर ग्रेजुएट से लेकर PhD तक, सभी को आपकी मेहनत का, कई साल की मेहनत का नतीजा एक डिग्री के रूप में हासिल हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एम श्योर इन 4-5 सालों की मेहनत के लिए और उसके पहले भी बहुत सारे सपने आपने अपने लिए देखे होंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपके वो सारे सपने सच हों। आपको लेके समाज ने, परिवार ने, देश ने, आपकी यूनिवर्सिटी ने भी बहुत सपने देखे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो सपने भी सच हों। जैसा आपके VC साहब ने अभी कहा, बहुत सारे सपनों का उन्होंने जिक्र किया कि यूनिवर्सिटी आपको लेके क्या सपना देखती है, देश आपको लेके क्या सपना देखता है। VC साहब का पूरा एड्रेस मुझे लगता है उसी सपने पर आधारित था। तो वो सपना भी सच हो कि हमें देश में बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल्स मिलें और बेस्ट ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स मिलें। वो एक बड़ा सपना है, वो भी सच हो। मुझे बहुत खुशी है कि DTU, आपकी यूनिवर्सिटी, हम सबकी यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी रोज़ाना नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। लगातार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से लेके नंबर ऑफ PhDs जिस तरह से बढ़ी हैं, नंबर ऑफ कंपनीज हु आर डूइंग प्लेसमेंट एवरी ईयर, वो लगातार बढ़ रही है। हर तरह से रिकॉर्ड कायम करती जा रही है। और बतौर दिल्लीज डिप्टी CM आज मैं फुल अथॉरिटी के साथ आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि DTU एंड ऑफ कोर्स यू, व्हेन आई से DTU, वो DTU लगता है DTU तो कोई और है और यहाँ कुछ और लोग बैठे हैं। तो DTU इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी पार्टनर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट इन मैनी ऑफ इट्स एंडेवर्स। दिल्ली सरकार कुछ भी नया इनिशिएटिव लेती है, हम सरकार में बैठ के कुछ भी नया सोचते हैं, हम सोचते हैं कि उसमें कुछ नॉलेज गेन की जाए, इसको पायलट किया जाए या इस पे अपनी सरकार की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाए। तो सबसे पहले जिन हमारे इंस्टीट्यूशंस का नाम हमारे ध्यान में आता है उसमें से DTU सबसे आगे रहती है। अभी चीफ मिनिस्टर फेलोशिप के लिए DTU ने काफ़ी मेहनत की, DTU के तमाम साथियों ने, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट को छांट के चीफ मिनिस्टर फेलोशिप के लिए आइडेंटिफाई करके दिया है। इसी तरह कहीं भी हम दिल्ली सरकार में कुछ करते हैं, कोई नया इनोवेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च चाहते हैं, उस सब में हम DTU को एक नॉलेज पार्टनर के रूप में सबसे आगे रख के चलते हैं। और ये सिर्फ ये नहीं है कि सरकार से फंडेड या सरकार से आगे बढ़ाई हुई एक यूनिवर्सिटी है, बल्कि सरकार के साथ साथ दिल्ली के लिए काम करने वाली, देश के लिए काम करने वाली एक नॉलेज पार्टनर के रूप में DTU आगे बढ़ रही है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उस स्पेस के लिए जो आपने अपने यहाँ पे क्रिएट किया है। लेकिन मैं बधाई के साथ साथ कुछ और भी 1-2 चीज़ें आपसे कहने का मेरा मन है इस अवसर पर। इस अवसर को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके यहाँ मैं अभी नोट कर रहा था, आपके उसमें से 125 स्टूडेंट से अब 1500 प्लेसमेंट हर साल बढ़ रहे हैं लगातार। फर्स्ट ईयर में 125 प्लेसमेंट थे, उससे 1500 प्लेसमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हैं। हाईएस्ट प्लेसमेंट VC साहब ने जिक्र किया 1.1 करोड़, आई बिलीव 1.1 करोड़ पर एनम आपके यहाँ से जा रहा है, विच इज़ ऑलमोस्ट रिकॉर्ड फॉर मैनी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, नॉट ओनली DTU। 261 कंपनीज आपके यहाँ प्लेसमेंट के लिए आई, और अब लगभग शुरू में, जब पहले साल में, और अब लगभग वो संख्या 400 के करीब इस साल पहुँच रही है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। ये सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आज इस कन्वोकेशन के मौके पर इस ट्रैक को थोड़ा हम चेंज भी करें, इसको चेंज करने की दिशा में भी आगे बढ़ें। और इस चेंज में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले भी बने। नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी। हमारी उपलब्धि जहाँ ये है कि हम एक 1.1 करोड़ की जॉब्स के लिए माइंड क्रिएट कर रहे हैं जो जाके मार्केट में अवेल कर सके। हम ऐसे लोग कितने क्रिएट कर पा रहे हैं जो 1.1 करोड़ की जॉब जाके देंगे। हमारी उपलब्धि वो भी होनी चाहिए। और मैं VC साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह से एक बहुत शानदार बुकलेट अभी तैयार हुई है, आप सब लोगों ने मिलकर तैयार की है, जिसमें पूरा लेखा जोखा रखा है, तो पिछले 4-5 साल में हमारे यहाँ से जितने स्टूडेंट्स निकल के गए, वो PhD से लेकर और अंडर ग्रेजुएट तक, उनमें से कितने लोग कितनी जॉब दे रहे हैं, उन्होंने कितनी जॉब्स क्रिएट की, उसका भी एक एनालिसिस करें।
वो एनालिसिस करेंगे तो मुझे लगता है देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा। अभी आपने वीसी साहब ने जिक्र किया, और मैं हर जगह कॉलेजेस में जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, या अपने गवर्नमेंट के स्कूल्स में जाता हूँ, वहाँ बच्चों से एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जो मैं पूछता हूँ कि आप किस लिए पढ़ रहे हैं। आप सुबह 7 बजे उठ के स्कूल आ जाते हैं, आप हॉस्टल में रहते हैं 24 घंटे, आप दिन रात 24 घंटे माइंडसेट में लगा के पीएचडी कर रहे हैं, ये 20 साल 25 साल आप दे रहे हैं एजुकेशन को, क्यों पढ़ रहे हैं। तो एक बहुत ऑब्वियस सा, बहुत कॉमन आंसर एलजी सर आता है, सर देश के लिए पढ़ रहे हैं, हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। बहुत देशभक्ति की भावना है हमारे साथियों में, हमारे लोगों के अंदर। मैं उस देशभक्ति की भावना, और देशभक्ति का बहुत ऑब्वियस सा मतलब हम सब लोग ये लगाते हैं कि जब भी देश पे कोई संकट हो तो देश के लिए जान दे देनी चाहिए, इसको हम देशभक्ति कहते हैं। मैं इस देशभक्ति को थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहता हूं। इस संकट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आज संकट हमारी सीमाओं पे नहीं है, आज संकट हमारे वहां सीमा पे खड़े होके एक देशभक्त फौजी बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, वहां से देशभक्ति ठीक चल रही है। देशभक्त और भी बहुत सरकार से लेके सिस्टम तक में देश पे संकट आने के समय में बहुत लोग अपनी जान कुर्बान तैयार करके काम कर रहे हैं, लेकिन आज देश के सामने एक बड़ा संकट है, और वो संकट है बेरोजगारी का। सैकड़ों हजारों लोग, लाखों लोग अपने हाथों में डिग्रियां लिए घूम रहे हैं, सर्टिफिकेट्स लेके घूम रहे हैं, उन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आज मुझे लगता है किसी देश के आक्रमण से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा देश के ऊपर यह है कि आज देश के नौजवानों के पास नौकरियां नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस दिशा में भी देशभक्ति को डिफाइन किया जाए। आज मेरे हिसाब से बड़ा देशभक्त वो कहलाया जाना चाहिए, वो भी कहलाया जाना चाहिए जो ज्यादा लोगों को नौकरियां देता है। जो जितने ज्यादा लोगों को नौकरियां देता है, वो उतनी, जो जितने ज्यादा लोगों के लिए नौकरियां क्रिएट करता है, वो उतना बड़ा देशभक्त की श्रेणी में गिना जाना चाहिए। हम अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने कॉलेजेस में, अपने एनुअल कन्वोकेशंस में जब इस बात के लिए प्राइड फील करते हैं कि हमारे बच्चों ने, हमारा नंबर यहां तक पहुंचा और हमारा ग्राफ ऑफ मंथली या एनुअल सैलरी पैकेज यहां तक पहुंचा, उसी वक्त हमें इस बात पे भी प्राइड फील करना चाहिए और वेल ड्यू रिसर्च के साथ करना चाहिए कि हमारे यहां से निकले हुए स्टूडेंट्स ने इतने लोगों को नौकरियां दी हैं। दीज आर आवर प्राइड। क्योंकि देश जिस समय बेरोजगारी के संकट से जूझ रहा है, जिस समय देश में नौकरियां नहीं है, उस समय नौकरियां क्रिएट करने वाले लोगों को भी हमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस में, ऐसे मंच पे खड़े होकर प्राइड के साथ रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और मैं आप सबको इसलिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं चाहता हूं, आज बहुत संयोग है कि चीफ गेस्ट के रूप में हमारे साथ में, हम तो यूनिवर्सिटी परिवार हैं, आपसे लेके फैकल्टी से लेके वीसी साहब से लेके एलजी साहब तक, बीइंग मिनिस्टर में उस बीच में कहीं हूं, और एक फैमिली के रूप में हम कर रहे हैं। लेकिन यूजीसी के चेयरमैन साहब भी आज बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैं चाहता हूं और इस देश की पीड़ा को समझ के कहना चाहता हूं सर, कि थोड़ा सा इंस्टीट्यूशंस के क्राइटेरिया को, थोड़ा हम अपनी यूनिवर्सिटीज के ग्रेडिंग को रीडिफाइन करना शुरू करें। हमारे देश में आईआईटी से लेके डीटीयू तक और आईएम से लेके और बहुत सारी एक रेंज है जो मैनेजमेंट, प्रोफेशनल, हाईली प्रोफेशनल डिग्रीज, हाईली प्रोफेशनल माइंड्स क्रिएट कर रही है। अनफॉर्चुनेट यह है कि ये मैक्सिमम माइंड्स नौकरी ढूंढने में लगे हुए हैं। उसके बाद बी और सी ग्रेड के, सी कैटेगरी, मैं कहूंगा ग्रेड नहीं ठीक शब्द है, बी और सी कैटेगरी के हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, आईटीआईज हैं। वहां से लार्जली जॉब सीकर निकलेगा ही निकलेगा। हम इस देश को कैसे आगे लेके जा सकते हैं? मुझे लगता है एज ए सिस्टम, एज ए कंट्री, वी हैव टू टेक ए स्ट्रॉन्ग कॉल ऑन दिस कि डीटीयू जैसी संस्थाएं, आईआईटी जैसी संस्थाएं या देश की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज अपने आप को, अपने कैरेक्टर में एक चीज डाल लें कि हमारे यहां से 4 साल की मेहनत के बाद, 6 साल की, 8 साल की मेहनत के बाद अगर कोई स्टूडेंट निकल के नौकरी ढूंढ रहा है या नौकरी के लिए सोच रहा है, तो हमारे कहीं कैरिकुलम डिजाइन में, हमारे किसी कोर्स डिजाइन में कहीं कोई कमी रह गई होगी, इसलिए ढूंढ रहा है। ये हमें अपने अंदर से कन्विक्शन के साथ डिसाइड करना पड़ेगा। जब तक ये टॉप बैंड ऑफ यूनिवर्सिटीज ये डिसाइड नहीं करेगा कि अभी हम लोगों ने अपने लिए बेंचमार्क तय किए हुए हैं। हमारे यहां से, अगर हमारे यहां 100 स्टूडेंट्स आउटकम में हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहां से 80 स्टूडेंट्स को कैंपस प्लेसमेंट मिला कि 90 को कैंपस प्लेसमेंट मिला और क्या पैकेज मिला। ये हमारे ही डिसाइड किए हुए पैरामीटर्स हैं जो हम अपनी यूनिवर्सिटीज को रैंक करते हैं, जिनके आधार पर उस रैंकिंग को चेंज कर एक डिस्कोर्स चेंज करना पड़ेगा पहले देश में, और उसके साथ साथ इस रैंकिंग को चेंज करके जितनी भी देश की टॉप बैंड यूनिवर्सिटीज हैं उन सबको, तो मुझे लगता है ये रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा कि आज से हम अपने देश के लिए जॉब सीकर्स नहीं, जॉब प्रोवाइडर्स देंगे इसका आउटकम के रूप में। हमारे यहां से कोई भी स्टूडेंट पीएचडी करके निकले, हमारे यहां से कोई भी स्टूडेंट
पीजी करके या ग्रेजुएशन करके निकलेगा, अगर वो जॉब सीकर रहा, अगर उसने कैंपस प्लेसमेंट में अप्लाई किया, आप लोग बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा राष्ट्रीय समस्या की मैं बात कर रहा हूं, हम में से बहुत लोग कर रहे हैं और अभी तो आज तो नोमेनक्लेचर यही है, आज का सच तो यही है जो हम कर रहे हैं, लेकिन इसको बदलना पड़ेगा, शायद 2-4 साल 6 साल लगेंगे। हमें ये बदल के डिस्कोर्स में लाके फर्म होना पड़ेगा कि किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी से जो अपने आप को ग्रेड 1 ग्रेड रैंक कहीं खड़ी करती है और कहीं मानती है, उसको ये इस बात पे कहना पड़ेगा कि साहब हमारे यहां से अब एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो कैंपस प्लेसमेंट या नौकरियां ढूंढता है। हमारे यहां से 4 साल की मेहनत के बाद बस जाते जाते स्टूडेंट ये रिजॉल्व करके जाता है, इस पोजीशन में निकल के जाता है, ये कंपटीशन में जाता है कि साहब मैंने तो 2 लोगों को नौकरी दी, एक कहेगा साहब मैंने 2000 को दी, 2 लाख को दी, आगे चल के वहां ले जाना पड़ेगा इंस्टीट्यूशंस को। जब तक हम वहां नहीं लेके जाएंगे, मुझे लगता है विल बी ए जॉब सीकर कंट्री, वी आर नॉट जॉब प्रोवाइडर। पीएचडी स्टूडेंट्स को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं ब्रीफली बात कर रहा था आप में से कई से एलजी साहब के साथ में, और आप में से कई साथियों ने अपना बहुत माइक्रो लेवल पे जाके अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस किया। कोई टिश्यू पे काम कर रहा है, कोई कैंसर इश्यूज पे, कोई पॉल्यूशन पे काम कर रहा है, कोई डेटा डाइविंग पे काम कर रहा है, डेटा माइनिंग पे। ये सारे आज के और आने वाले कल की जरूरतें हैं। इंस्टीट्यूट की पहचान जहां इस बात से होती है कि हम लोग क्या नया, क्या इनोवेटिव कर रहे हैं, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी इंस्टीट्यूट की बहुत पहचान होती है। पिछले 3 साल से दिल्ली सरकार बहुत प्रोग्रेसिव तरीके से दिल्ली के इंस्टीट्यूशंस में, दिल्ली के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में रिसर्च को प्रमोट कर रही है। हमने, योगेश जी बैठे हैं, एनएसयूटी के वीसी साहब बैठे हैं, और भी हमारे कई इंस्टीट्यूशन के हेड्स बैठे हैं, सबको कहा हुआ है कि आप मार्केट से मैचिंग ग्रांट ले आइए, सरकार आपको पैसे में कमी नहीं होने देगी। और आई एम ग्लैड टू से कि बहुत सारे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स इसकी वजह से शुरू हो पाए हैं। बहुत दुनिया आगे बढ़ रही है। 2 दिन पहले मैं वीसी साहब से बात कर रहा था कि हमें नए चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए आउट ऑफ द बॉक्स सोच के और आगे बढ़ाने की जरूरत है पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट्स को। पिछले महीने मैं जापान गया हुआ था, वहां क्योटो यूनिवर्सिटी में था। उस दिन स्कूल से लेके क्योटो यूनिवर्सिटी तक मैंने नॉर्मल कल्चर देखा। वो लोग अपने यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं। आप में से भी ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत लोग प्रयोग कर रहे होंगे हाइड्रोजन कार के लिए। दुनिया में हाइड्रोजन कार पे बहुत काम हो रहा है, बट वहां मैंने देखा कि हाइड्रोजन कार पे उनकी यूनिवर्सिटी में तो काम हो ही रहा है, उनके स्कूल में भी चर्चा हो रही है हाइड्रोजन कार पे। वहां के स्कूल में बैठा हुआ बच्चा, वहां के यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ बच्चा तो उस पर काम कर रहा है, स्टूडेंट उस पर काम कर रहा है कि साहब हम मीथेन से हाइड्रोजन अभी ड्रॉ कर रहे हैं, हम पानी से हाइड्रोजन ड्रॉ करके कार कैसे चला लें। मैंने उनसे पूछा कब तक चला सकते हो, बोले साहब 10 साल लगेंगे, हम हाइड्रोजन से पानी से हाइड्रोजन लेके कार चला के दिखा देंगे। अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी में ये काम होना अच्छी बात है, लेकिन उस माहौल को उन्होंने अपने स्कूल तक में बना रखा है। स्कूल में भी बच्चा ये सपने देख रहा है, देयर वुड बी अ डे व्हेन माय कंट्री वुड बी ड्राइविंग ए कार बाय वाटर। फैंटास्टिक। अभी उसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रिफिकेशन उसकी शायद इतनी नॉलेज नहीं है, वो जहां जाके होगी, लेकिन स्कूल में ये सपना देखना बड़ी बात है। वो सपना देख रहे हैं तो वो नौकरियां नहीं मांगेगा, वो इस दिशा में कंट्रीब्यूट करने आएगा। और एटलीस्ट जितने पीएचडी के साथी बैठे हैं उन सब से मैं, क्योंकि पीएचडी एक छोटा शब्द है, मैं कहूंगा रिसर्चर्स बैठे हैं जितने, आपकी रिसर्च का कंट्रीब्यूशन दिल्ली के लिए मिले, देश के लिए मिले। मैंने लाइटली कहा कि दिल्ली में पॉल्यूशन का इशू है, एलजी साहब ने उसको बहुत अच्छे से वाइडन करके कहा कि पूरे देश का इशू है। पॉल्यूशन जैसे सब्जेक्ट्स पे क्या नई टेक्नोलॉजी हम लेके आ सकते हैं। दिल्ली के बड़े चैलेंजेस, वाटर प्योरिफिकेशन से लेके अर्बन ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट तक क्या क्या चीजें हम लेके आ सकते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट कीजिए। आपकी नौकरियां चलती रहेंगी, आपकी डिग्रियां चलती रहेंगी, लेकिन दिल्ली को भी चलाना है, देश को भी चलाना है, उसमें कंट्रीब्यूट कीजिए। मैं आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सभी स्टूडेंट्स को, सभी फैकल्टीज को, और उम्मीद करता हूं कि आज जो बात मैंने रखी है कि एक दिन डीटीयू, मे बी आफ्टर 4 years, मे बी आफ्टर 5 years, एक दिन डीटीयू इस कैटेगरी में खड़ा होगा कि उसकी रिपोर्ट जैसे कोई यहाँ हमने अभी अनवील की, उसमें लिखा होगा कि हमने पिछले 5 साल में हमारे कुल 4 स्टूडेंट ऐसे थे जो नौकरियां लेने गए, बाकी तो सब नौकरियां देने गए हैं और इतने इतने लोगों को नौकरियां दी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं।